पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, आपको वो चैनल पे दिखाई दी होंगी इंशाल्लाह। एक में खजूर ख़रीदने का और खजूर के फ़वाइद, और दूसरी में बादाम ख़रीदने का आपको तरीका बतलाया था। आज मैं एक तरतीब पर दोबारा वीडियो इन दोनों चीज़ों के मुतल्लिक़ बना रहा हूँ। एक बात जहन में रखें, हमें सबसे ज़्यादा दीन और ईमान के साथ साथ अपनी सेहत की भी हिफाजत करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिगरेट पीते हैं बाकायदगी से, हुक्का वगैरह, बीड़ी वगैरह, वो इन चीज़ों को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं और अपनी सेहत का नुकसान कर लेते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए कि हमें अपनी सेहत की मुकम्मल केयर करनी चाहिए और इन बुरी चीज़ों से बचना चाहिए। बुरी के साथ साथ ये हमारे इस्लाम ने भी इनको नाजायज़ करार दिया है, हराम कहा है। तो इसलिए मैं दीन हक़ चैनल पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ और पढ़ी लिखी और रिसर्च करके तजर्बाशुदा एक्सपीरियंस वाली बातें बताता हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए और आपके अज़ीज़ व अक़ारब और रिश्तेदारों और दोस्तों यारों के लिए इंशाअल्लाह मुफीद ही साबित होंगी। अगर आप इनको ध्यान से सुन लेते हैं, मेरी पूरी वीडियो देख लेते हैं, तो ज़रूर आपको इंशाअल्लाह कोई ना कोई ख़ास इसमें इल्म वाली बात ज़रूर मिलेगी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। क्योंकि मैं हर वीडियो के लिए मुकम्मल तहक़ीक़ करके, उसकी रिसर्च करके, उसको समझ के आपके सामने पेश करता हूँ और हमारे इस मुआशरे को इन चीज़ों की बड़ी अहम ज़रूरत होती है। तो पहली बात आप ये समझ लीजिएगा कि इंसान को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसकी सेहत के साथ कुछ और लोग भी वाबस्ता होते हैं। इंसान, मर्द की बीवी और उसकी औलाद और उसके माँ बाप और भाई और बहनें, ये सब आप अगर ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, तो आप इनकी सब की खिदमत भी कर सकते हैं, इनके हकूक़ भी अदा कर सकते हैं। इनको जो इनकी आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं वो सारी पूरी की जा सकती हैं, अगर सेहत, तंदुरुस्ती, तवानाई आपके पास है तो। इसलिए मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, मैंने आपको एक हैरत अंगेज़ फ़ायदा इंशाअल्लाह बताना है। पहली वीडियो में आपने खजूर ख़रीदने का और बादाम ख़रीदने का देखा होगा इंशाअल्लाह, नहीं देखा तो वो दोबारा देख लें मेरे इसी चैनल पे। आज इन दोनों को इकट्ठा करने का फ़ायदा मैं आपको बतलाता हूँ। जब हम खजूर और बादाम, एक बात जहन में रखें, छोटी सी बात है, तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, वो ये है कि जो हम खजूर अच्छी लेंगे और बादाम अच्छे लेंगे, तो गर्मियों में उसका खाने का तरीका ये है कि बादाम को भिगो लें और पूरी रात भिगोने के बाद उसके छिलके उतारें और उसको खजूर के अंदर रखें। खजूर की गुठली निकाल लें, खजूर की गुठली निकालने के बाद उसको अंदर खजूर के रख दें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि उसका पेस्ट बना लें, खजूर का पेस्ट बना लें और साथ ही उसका भी पेस्ट बना लें बादाम की गिरी का, और इन दोनों को मज़े मज़े से खाएं। और इसके बाद अगर अल्लाह ने आपको दूध की नेमत से नवाजा है तो दूध पिएँ, और इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि ये काम कब और किस वक्त करना है। दूध और खजूर मिक्स बादाम वाली कब खानी है आपने, ज़्यादा कोशिश करें कि जब आपको भूख लगी हो, खाली पेट खाया करें। इन चीज़ों का जो पूरा कैल्शियम और विटामिन मिलते हैं ना, वो खाली पेट में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसीलिए अगर आज सर्दी का मौसम है, सर्दियों में हमने कैसे इस्तेमाल करनी है, एक ख़ास तरीका है सर्दी के अंदर, क्योंकि हमने जो बादाम की गिरी है उसकी हीट को बरकरार रखना है, उसकी गर्मी को, उसमें जो अल्लाह ने गर्मी रखी होती है ड्राई फ्रूट वाली, वो बरकरार रहनी चाहिए। वो किस तरह बरकरार रहेगी, जब हम उसको भिगो देंगे सारी रात छिलका उतारने के लिए, तो वो तो ठंडी हो जाएगी, उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, उसने आपको गर्माई नहीं देनी, आपके जिस्म को हीट नहीं देनी, तो वो बाकायदा आप खाने से आपका वजूद ठंडा पड़ सकता है। तो इसलिए इसका तरीका यह है कि आप बादामों की गिरियों को गर्म पानी में ऐसे ही डालें और फ़ौरन निकाल करके उसका छिलका उतार लें। कुछ मेरे भाइयों को छिलका उतारने की सही समझ नहीं है कि कैसे छिलका उतारते हैं सर्दियों में, और वो सारी सारी रात भिगो के रखते हैं बादामों को, फिर खाते हैं, फिर गिला करते हैं कि, या उनको हो सकता है ये अंदेशा हो या उनके दिल में आता हो कि यार बादाम फ़ायदा नहीं कर रहे। बादाम सर्दियों में ड्राई फ्रूट का खाने का मकसद ये होता है कि वजूद गर्म रहे और खून की जो मिकदार है, खून की जो रवानगी है, वो गर्माई के साथ ज़्यादा काम करती है, वो तंदुरुस्ती देती है, क़ुव्वत बर्दाश्त और क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, गर्म पानी में बादामों की गिरियों को आप भिगो लें। और एक ख़ास बात यह भी है कि इनका वज़न आपस में एक जैसा होना चाहिए। अगर एक छटाक खजूर है तो इतने ही मिकदार के बादाम होने चाहिए, और इनको चाहे पेस्ट बना लें, चाहे इनको खजूर के अंदर रख दें और मुंह में इसका पेस्ट बनाएं तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक बात जहन में रखें, खजूर के अंदर आपने छिलका उतार के बादाम की गरी को रख देना है, और जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसको मुंह में रखें और अच्छी तरह चबाएं। खजूर के अंदर अल्लाह ने बड़े फ़वाइद रखे हैं। ये दिल के अमराज को भी ठीक करती है, मैदे के निज़ाम को भी ठीक करते हैं, क़ुव्वत बर्दाश्त, क़ुव्वत
जिसे हम कुव्वत बाह कहते हैं, कुव्वत बाह भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में ये बनाती है। और इसी तरह इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। और इसी तरह खजूर खाने वाले बंदे की हड्डियों को ये मज़बूत करती है। हड्डियाँ मज़बूत होंगी तो पूरा जिस्म इंसान का सही काम करेगा, चलने फिरने में परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह बादाम और खजूर को आप जब मुंह में रखेंगे तो कोशिश करें कि उसको ज़्यादा देर चबाते रहा करें। उसके विटामिन्स और उसके कैल्शियम और उसके सारे फ़वाइद इंशाल्लाह आपके जिस्म को वो भरपूर तरीके से मिलेंगे। और ये बात भी जहन में रखें कि जो हमारी इस तरह की खुराक होती है, हम जितना उसको मज़े मज़े से खाते हैं, ठहर ठहर के सुकून से खाते हैं ना, वो उतनी ही हमारे जिस्म को ज़्यादा फ़ायदे देती है। तो इसलिए इनको चबा के अच्छी तरह और अच्छी चीज़ें ख़रीद के, जिस तरह मैंने दूसरी वीडियो में बतलाई हैं कि खजूर आला क्वालिटी की बेशक ना हो, बड़ी कोई महंगी किस्म की खजूर ना हो, आप आम सी खजूर भी ख़रीद लें, लेकिन लेनी वो है जिस तरह की मैंने बताई है। और बादाम उस तरह के ख़रीदें जो सस्ते भी होंगे लेकिन अच्छे भी होंगे, लेकिन आपने चेक करके ख़रीदने हैं। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद इनमें कोई चीज़ और ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसका इतना प्यारा टेस्ट बन जाता है, इतना प्यारा टेस्ट बन जाता है कि आप कभी ये इस्तेमाल करें और सही 7 दिन के बाद इंशाल्लाह आपको इसके रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगी। आपकी नज़र की रवानगी, आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी, आपका दिमाग विटामिन के ज़रिए तेज़ होना शुरू हो जाएगा और आपके इंशाल्लाह जिस्म पूरे की तवानाई इस कदर बढ़नी शुरू हो जाएगी, ताकत कि आप अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं देंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कि किसी ने सही मशवरा दिया है। जज़ाकुमुल्लाह।